धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आप देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत विभव के आंकिक प्रश्नों को। आंकिक प्रश्नों में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है कुमारमित तल से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आपके क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करिए। देखिए, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश, संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले, किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे, वर्ग ABCD के कोनों पर रखे, वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि इन वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O है, कर्णों का कटान बिंदु O है, तो भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, भुजा BC का मध्य बिंदु E हो, तब ज्ञात कीजिए नंबर 1 O पर वैद्युत विभव का मान, नंबर 1 बिंदु O पर वैद्युत विभव का मान। नंबर 2 एक कूलाम आवेश को बिंदु O से बिंदु E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा, O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा। चलिए, 4 बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले। इसमें देखिए, आप चित्र पहले बना दीजिए इनके। आप देखिए, चित्र बनाएंगे। एक वर्ग है और इसकी भुजाएं कितनी है भैया? ये A है, ये B है, ये C है, ये एक चीज हमें बताइए आप आराम से। ये वर्ग है और वर्ग के कोनों पर कितना भैया आवेश है? 0.1 है कि 1.0? 0.1 है, ठीक है। इस पर आवेश है 0.1 कूलाम में है। इस पर भी आवेश है 0.1। एक पर माइनस है, चलो इस पर A B चाहे जैसे मानिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। A B C D चाहे जैसे आप मान लें, B यहाँ मान लें, B यहाँ मान लो, C रहने तो ये D मान लो, ठीक है। फिर इस पर भी +1 कूलाम आवेश है, इस पर -1 कूलाम आवेश। नो 0.1 और इस पर भी 0.1 कूलाम आवेश। और ये परस्पर भुजा कितनी मीटर की है? इनकी भुजाएं क्या है भैया? 1 मीटर की भुजा है। ये भी कितना है? 1 मीटर की भुजा है। ये भी कितना है? 1 मीटर की भुजा है। ये भी कितना है? 1 मीटर की भुजा है। अब ध्यान से देखिए, 1 मीटर की भुजा हो गई। अब इसमें कह रहा है इनके विकर्ण पर, इनके विकर्णों के कटान बिंदु पर चाहिए वैद्युत विभव का मान। इसको बिंदु O मान लो और शायद इसी पर वैद्युत विभव का मान गणना करना है। अब एक चीज बताइए,
अगर इनकी भुजाएं 1 मीटर हैं तो विकर्ण क्या होता है? हर कोई बच्चा समझ रहा होगा। √2 गुणे भुजा, भुजा का मान 1 है, विकर्ण क्या आ गया? √2 क्या आ गया इनका? विकर्ण। लेकिन अगर इसका आधा करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? तो बताइए बटे 2 कर लेंगे। अब इसको लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। इसका मान कितना है? 1/√2। इसका मान कितना है? 1/√2। दूरी पता हो गई। दूरी कितनी आई भैया? 1/√2। ये दूरी आ गई। अगर अब O पर वैद्युत विभव का मान जो निकालेंगे, एक प्लस के कारण, एक माइनस के कारण, फिर प्लस के कारण, फिर माइनस के कारण, तो लिखेंगे बिंदु O पर विभव, ध्यान से देखिए, V बराबर 1/4πε0, ये तो सब में रहेगा। Q1 तो 0.1 और R क्या है? 1/√2, 1/√2, फिर माइनस 0.1, 1/√2, दूरी तो वही है, फिर प्लस इसके कारण, 1 के कारण, फिर प्लस, ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस कर लो। अब यहाँ ये दोनों क्या रहेंगे? माइनस माइनस। इससे आप वाकिफ हैं, थ्योरी आपको पढ़ाया गया था, ठीक है? √2 ऐसे करके इस पर आवेश जो था वही लिख दो, 0.1। ठीक। अब ये देखो, ये इससे क्या हो गया? ये इससे, अर्थात V = इसका मान क्या हो गया? 1/4πε0 इनको क्या हो गया? V का मान क्या हो जाएगा? इस पर विभव का मान क्या हो जाएगा? 0। तो इसके केंद्र पर विभव का मान क्या है भैया? 0। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरा हमसे पूछ रहा है कि बताइए O से, क्या पूछ रहा है? O से E तक, O से E तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा, यहाँ E दर्शाया है बोर्ड में। O से E तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है कि ऊर्जा? आवश्यक ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां से यहां तक लेकर आने में जो हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, एक बात समझो, इस पर भी ले आने में विभव का मान 0 है। किसका मान? किसका मान 0 है? विभव का। अगर विभव का मान हमारा इस पर 0 है तो यहां से यहां तक लेकर आने में, O से E तक 1 कूलाम आवेश को लाने में जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि उसमें विभव की जरूरत पड़ेगी। W बराबर आप जानते होंगे क्या होता है? V बराबर W/Q होता नहीं है? तो W बराबर क्या होता है? VQ। W बराबर आपका क्या हो जाएगा? किया गया कार्य वही ऊर्जा है, आवश्यक ऊर्जा मतलब किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? VQ। क्या है? VQ। अब इस पर V कितना है? 0 और Q का मान 1 कूलाम, तो W का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भैया? या आप डायरेक्ट बता दीजिए, यहां तक लाने में जो आवश्यक ऊर्जा है वो 0 है। क्यों? क्योंकि O पर जो है विभव का मान क्या है? 0 है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट करिए स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के, प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं, आवेश वायु में रखे हैं, आवेश वायु में रखे हैं, आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी
18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा? एक बात है इसमें समझिए कि करना एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम के आवेश वायु में रखे गए। एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का कंडीशन आप सब जानते हैं कि नहीं जानते? समबाहु सम मींस बराबर, बाहु मींस भुजा। समबाहु मींस क्या होगा? बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। और प्रत्येक कोने पर क्या है? प्लस 250 माइक्रोकूलम का आवेश, 250 माइक्रोकूलम का आवेश, 250 माइक्रोकूलम का आवेश। सहमत हैं? बात समझ पाए? अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आवेश वायु में रखे इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर क्या करना भैया? परिणामी विभव का मान क्या होगा? परिकेंद्र में से क्या होता है? परिकेंद्र, इसके बाहर एक वृत्त खींचा जाएगा, समझ रहे हैं ना? और इसका जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। समबाहु है नीचे पहुंचा, यहाँ से इसकी दूरी कितना है? त्रिज्या की दूरी क्या कह रहा है हमसे? 18 सेंटीमीटर। ये परिकेंद्र से इसकी दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। और ये 18। ध्यान से देखिएगा। अब इसको मिटा देंगे। क्यों दिया गया परिकेंद्र? ताकि हम लोग यहाँ से दूरी पा जाए। ये दूरी पा जाए। दूरी कितनी आ गई भैया? याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर में है, 18 सेंटीमीटर। तीनों क्या है? 18 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, इसके केंद्र पर विभव चाहिए, परिणामी विभव। हमें एक चीज बताइए, बिंदु ए के कारण इस पर विभव, बिंदु बी के कारण इस पर विभव, बिंदु सी के कारण इस पर विभव। दूरी समान है, सब पर आवेश समान है। एक के कारण वैद्युत विभव निकाल करके 3 से गुणा कर दें तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो ठीक है। अब देखिए, लिख देंगे बिंदु ए के कारण वैद्युत विभव, कारण वैद्युत विभव। तो आप भैया कैसे निकालेंगे? V बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R होगा। लिखेंगे A B C के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। हर कोई छात्र समझ रहा होगा इस बात को। V बराबर 3 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान है 250, माइक्रोकूलम का मान है 10 की पावर -6 और R का मान है 18 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 से गुणा, क्योंकि मीटर में हो जाएगा। अब ये समझिए, 3 से 3 छक, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और इसको 125 बार में काट दें। सही है? 125 375। ये भैया ऊपर जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 6 घट गया, प्लस 5 पॉइंट इधर ले जाएंगे। पॉइंट बढ़ेगी घटेगी? पॉइंट बढ़ेगी घटेगी भैया? बढ़ेगी। 375। भी बराबर कितना आएगा? 3.75 गुणे 10 की पावर +7 वोल्ट का आवेश होगा। इसी प्रकार ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। ये तीनों के कारण हो गया ना, दूरी उतने थी तो तीनों के कारण विद्युत विभव का मान आ गया। नोट कर लो स्टूडेंट्स इसको।
अगला क्वेश्चन है, नोट करिए इसके बाद के अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन, एक तार को 10 सेंटीमीटर, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में मोड़कर, त्रिज्या के एक वृत्त में मोड़कर उसे प्लस 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, उस पर सामान्य रूप से फैल जाता है, जो उस पर सामान्य रूप से फैल जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कुमार मित्तल से। एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये देख लो 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी भैया, त्रिज्या को ऐसे मोड़ दिया गया। 10 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसको मोड़ दिया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, इसको 250 माइक्रोकूलम का आवेश दिया गया। चलो ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है उस पर समान रूप से फैल जाता है। केंद्र पर वैद्युत विभव का मान आप बताइए, केंद्र पर विभव का मान क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान 250 माइक्रोकूलम को कूलम में, दूरी 10 सेंटीमीटर को मीटर। बहुत अच्छे। v = इसका मान 9 × 10 की पावर 9। जीरो उड़ा दें, ऊपर ले चलो, ऊपर ना ले जाओ, यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 25 है और नीचे ये क्या हो जाएगा भैया 100 × 10 की पावर -25 चौका तो 9/4। इसमें से ये घट गया × 10 की पावर 3। 4 51, 4 दूनी 8, 2 बच गया कि एक बच गया ना, फिर पॉइंट लगा दिया 10 हो गया। 4 दूनी 2 बच गया, 4 पंचे × 10 की पावर +3। इतना वोल्ट का 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए भैया, दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई। हाँ, उसके बाद इसमें आवेश क्या किया जाता है, आवेश पूरे पे कितना है भैया, केंद्र पर वैद्युत विभव का मान। अब 1 मिनट 10 की पावर, ये सेंटीमीटर था, मीटर में चेंज कर लिया गया। 250 माइक्रोकूलम था, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा भैया। ये 2 जो है 25 चौका 100, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। देख लो माइक्रोकूलम का आवेश है कूलम का, माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आवेश दिया जाता है। और 1 मिनट देख लो, 9 में से ये 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो 250 माइक्रोकूलम का आवेश है ये ऊपर। अच्छा हो मिस्टेक, ये 10 की पावर, ये 100 नहीं बनेगा, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 11। 25 को ऐसे रहने दो, 25 11 रहने दो। अब उसके बाद देखिए 25 से गुणा कराएंगे, 25 नवैया क्या हो जाएगा 225। और इसमें से ये घट गया, कितना हो जाएगा भैया 10 की पावर 5। 2 पॉइंट इधर लेकर के आएंगे, पावर बढ़ जाएगी 10 की पावर 7। इतना वोल्ट होगा, ठीक है, इतना वोल्ट होगा। चलो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। केंद्र पर विभव का मान क्या होगा, 2.25 × 10 की पावर 7 वोल्ट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम,
प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इस पर प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, माइनस 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। आप बताइए इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 0.5। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 0.5। मध्य बिंदु पर विभव हर कोई बच्चा समझ रहा होगा कि V इक्वल टू जो परिणामी विभव होगा वो इसके कारण दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। V इक्वल टू, अच्छा इसके कारण क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q का मान क्या है? 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6। R का मान है 0.5। फिर उसके कारण तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और R का मान है 0.5। आप बताओ दोनों सेम है तो V का मान क्या हो जाएगा? अगर दूरी सेम है, आवेश विपरीत है परंतु समान है तो विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लो जल्दी से। एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।